सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के साथ ये घटना घटी थी और कलयुग में आज हमारे साथ ही ये घटना घटी है। उनके पास भी कफन नहीं था, उनका पुत्र का स्वर्गवास हुआ तब, और आज मेरे पास भी यही हालत थी। मोनू अमित पुत्र रामोतार ने तो कफन का इंतजाम किया, सुरेंद्र बंटी महेंद्रगढ़ से उन्होंने सवरत भेजा और किराया देने की कही, और राकेश गर्ग खुडाना वाले ने गाड़ी का जो जाएगी हमको लेके उसका किराया भेजा, 10,000 रुपये एक बार भेजे। जो चंडीगढ़ गया था उन्होंने मदद की, और अब 10,000 रुपये की मेरी मदद की है। पर मैंने सबको ये कहा कि भाई मैं मेरे बच्चे के दाह संस्कार में जो भी पैसा लगेगा वो मैं री करूँगा। लेकिन वो रथ जो सुरेंद्र बंटी ने भेजा था वो छोटा था। फिर मैंने एसडीएम साहब डॉक्टर जितेंद्र जी व कानूगो जाखड़ साहब से रिक्वेस्ट की, तो एसडीएम साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हम आध घंटा लेट तो हुए पर व्यवस्था करके और हम पीड़ितों का सहयोग किया। और मेरे पार्टनर अमित ने मेरे लिए वकील किया, और इस धरातल पर फरिश्ते भी हैं। जब मेरा यह इंसिडेंट चल रहा था और पुलिस के द्वारा हम तंग किए जा रहे थे, पीड़ित का साथ ना उसका हत्यारे का भ्रष्ट मंत्री का साथ दिया जा रहा था, उस टाइम कनीना गांव के रहने वाले सत्यनारायण एडवोकेट का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा पंडित जी आप चंडीगढ़ आ जाओ, मैं बगैर फीस के आपका ये केस लड़ूंगा। उन्होंने मेरे से फीस भी नहीं ली और मेरे को घर में सुआया, अपना बेडरूम भी मेरे लिए, मेरे साथ 5 आदमी थे उनके लिए खाली किया और हमें खाना खिलाया। उन्होंने हमारी मदद की। अब जो मैंने शव ग्रहण किया है, इसको जवान मौत अकाल मृत्यु होने के कारण इसको मणिकर्णिका घाट काशी लेके जाएंगे, जो यहाँ से 910 किलोमीटर वन साइड है, 1820 किलोमीटर दोनों साइड है। मैंने मेरे बच्चे की डेड बॉडी को मंत्री के अत्याचार और पुलिस ने एफआईआर न करके 58 दिन बॉडी यहाँ रही, तो मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं मणिकर्णिका घाट लेके जाऊँगा। एसडीएम साहब और कानूगो जाखड़ साहब ने और यहाँ की तहसील के पूरे प्रशासन ने मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने इंतजाम करके दिया, एम्बुलेंस मंगवाई। सर कितने दिन के बाद आप ये शव ग्रहण कर रहे हैं? ये जी आज 58वां दिन हो गया, पर मेरी मेन बात मैं अब मीडिया को बताना चाहता हूँ। आइयो है जय भगवान, उसने अत्याचार की अति की हमारे साथ और हत्यारों और भ्रष्ट मंत्री का साथ दिया। डीएसपी दिनेश कुमार ने और एसपी मैडम पूजा वशिष्ठ ने मोटा भ्रष्ट और हत्यारे मंत्री और उनके 8 आदमियों से लेकर के और हमारे को न्याय नहीं लेने दिया, और एसएचओ कनीना मुकेश कुमार सदर के भी हाथ बांध दिए। उनकी आत्मा तो थी अगवी पंडित जी का साथ दें, लेकिन उनसे भी कोई कार्रवाई नहीं करने दी। मैं तो जनता जनार्दन और परमात्मा से एक ही अपील करता हूँ, इस भ्रष्ट पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा हत्यारे और इसके साथियों का साथ देने में कैबिनेट का मंत्री इंद्रजीत उसके घर पे पुलिस प्रशासन और सरकार पे दबाव बनाने के लिए गया, और अनिल विज जो अब परिवहन मंत्री है वो भी इसका मित्र था। इसने अनिल विज ने भी अपनी छवि को खराब किया है, पुलिस प्रशासन पे दबाव डालने के लिए, सरकार पे दबाव डालने के लिए। उनके पास कभी गुड़गांव उनके मकान पे जाता है, कभी कुछ करता है, मेरे को न्याय नहीं लेने दिया। फिर मैंने क्या सोचा, अगर भाई न्याय नहीं मिलेगा, लड़का तो मर ही गया और न्याय मर गया, तो इस बेलगाम भ्रष्ट
एसपी जिसने मेरे को ठगा, मेरे को ये कहा अब मैं आपकी बेटी समान हूं, आप इन 7 आदमियों को तो मैं अभी अरेस्ट करके FIR कर दूंगी, इस रामविलास को छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, जो मेन दोषी है उसको कैसे छोड़ दें। मेरे को बंटी सेठ ने बुलाया, DSP और SHO बंटी के पास गए, आगे एक बार SP के पास चलो, मैं गया, मैं भाई हमारी जिला की अधिकारी है, हम जाएंगे। तो उसने यही कहा कि इसे एक को छोड़ दो, इन 7 को कर दूंगी। फिर प्रशासन ने मेरे पास भरत सिंह चेयरमैन, जसराम पहलवान एशिया चैंपियन और श्री राम शर्मा और बंटी और राकेश गर्ग खुडाना वाले को मेरे पास भेजा। कैलाश जी को एक ही बात समझा दो कि इस मंत्री को अन्य में ले लो, इन पे कार्रवाई हो जाएगी। इन्होंने मंत्री से इतना मोटा पैसा ले रखा था और उसका ऐसा प्रभाव था कि हम पीड़ितों को न्याय नहीं लेने दिया। फिर हमने कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट ने, हमारी पुलिस नहीं कर रही थी, हमारी प्रेयर स्वीकार करके और ऑर्डर के साथ लगा दी। हमारी तो एक तरह से FIR हो गई वहाँ कोर्ट में। हम इन प्रशासन की वजह से हमारा हिंदू रीति रिवाज का वो अधिकार छीन लिया था। 58 दिन तक डेड बॉडी रखवाई, मैं 12 दिन बैठा रहा। इस पुलिस प्रशासन के कान पे जूं नहीं रहेंगी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी जी, छोटा प्रशासन जितना था, जितने अधिकारी थे, CID वाले थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। लेकिन जो पोस्ट पे, सीट पे थे, SI जय भगवान, SHO मुकेश पे भी पूरा दबाव था और DSP ने और SP ने इनने अत्याचार की हद कर दी। ठीक है।